औरतें लीड करेंगी। सबसे पहले माया याकूब, जो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है और उन्होंने केबीजी जनवरी में ज्वाइन किया। माया केबीजी के लिए एक्टिविज्म करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि सियासी स्पेसेस में औरतों के लिए बहुत कम जगह होती है। माया इसको बदलना चाहती हैं और वो अपने फ्री टाइम में शायरी लिखती हैं। नेक्स्ट है आयशा मलिक, जो एक एक्टिविस्ट और स्टूडेंट हैं और वो मास कम्युनिकेशन पढ़ रही हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने एक्टिविज्म क्यों ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर छत ही ना रहेगी तो क्या करेंगे इस पर्दे का। आयशा केसिया और मुतासिरीन कमेटी में होती हैं और उन्होंने गरीबाबाद में काम किया। नेक्स्ट है सोनिया आरिफ। सोनिया एक एक्टिविस्ट, हाउसवाइफ और ब्यूटिशियन है। उन्होंने केबीजी जनवरी 2021 में ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत सारी प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज की हैं केबीजी के लिए। और उसके बाद ज़ारा इस्लाम। ज़ारा वाइस प्रेसिडेंट है गुजरात मुतासिरीन कमेटी की और AWD की भी मेंबर है। ज़ारा ने केबीजी को फरवरी में ज्वाइन किया और जब से वो बुलडोजर को भी फेस कर चुकी है और वो अरेस्ट भी हो चुकी है। तो आज का सेशन मैं और माजा फैसिलिटेट करेंगे, मगर लीड ज़ारा, माया, सोनिया और आयशा करेंगी। तो अब मैं माइक दूंगी माया को कि वो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत की जिंदगी महदूद जिंदगी। पहले मैं आमना बलोच की बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे बैठ के कहा था कि हम कराची वालों को देहात के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी कि पहले हमें अपने माशरे को बदलना पड़ेगा, फिर कराची क्या, फिर हर शहर खड़ा हो सकता है। कराची की ख़वातीन को निकालना पड़ेगा। पहले हमें उनके दिल में जो प्रेशर बिल्ड है हमारे माशरे की तरफ से, पहले हम उससे निकालें तो फिर मैं कहती हूँ कि हम कराची की औरतें कहीं पर भी जाकर खड़ी हो सकती हैं, ना कि हम देहात में जाकर खड़ी हो। सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मेरी केबीजी ज्वाइन करने से पहले मेरी मसरूफियात ये होती थी कि मेरी एक रूटीन थी। शुरू से सुबह उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, ट्यूशन से आना है, मैंने चर्च जाना है। स्कूल खत्म हुआ, फिर ये रूटीन, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, चर्च जाना है। मैं इंडियन मूवीज बहुत शौक से देखा करती थी, अब नहीं देखती। इंडियन मूवीज में मैं अक्सर देखती थी कि बिल्डर माफिया जमीनों पर कब्जा करने के लिए जी गरीबों के घर मसमार किए, उनको मुतबादल नहीं दिया, औरतें रोडों पर सो रही हैं, बच्चों को घर मुस्तफिल नहीं है। मर्द तो फिर मर्द है, वो चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो। मैं सिर्फ मूवीज में देखा करती थी, लेकिन एकदम 2020 में इनकलाब बरपा हुआ। पहले कोरोना ने तो खैर छोड़ दिया हम लोगों को, लेकिन हमारी हुकूमत ने कहा कि हम कैसे छोड़ दें। हुकूमत ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कोरोना ने तो छोड़ दिया, ठीक है। मार्टिंग स्टार्ट हो गई। मार्टिंग स्टार्ट हुई तो वही एक कॉलेज, ट्यूशन और चर्च की लाइन में बैठ के, मैं शाम के टाइम बैठ के मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि सुनीला क्या होगा जब घर टूट जाएंगे। ये केबीजी ज्वाइन करने से पहले वाली मारिया की सोच, क्योंकि मैं कहती हूँ कि शायद अगर मेरी सोच तब्दील हुई है तो दूसरी ख़वातीन या औरतें या लड़कियाँ वो भी ऐसी हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि अब क्या होगा, घर टूट जाएंगे, चर्च टूट जाएगा, तो
जबकि हम लोगों की लाइफ तो ऐसी है कि हमने अगर स्कूल जाना है तो हमारी लड़कियां साथ जा रही हैं, 5-6 लड़कियों का ग्रुप है, साथ जा रही हैं। कॉलेज जाना है तो वो साथ जा रही हैं, ग्रोसरी के लिए जाना है तो वो साथ जा रही है, कहीं पे भी इवन कहीं पे भी जाना है तो वो साथ जा रहे हैं। तो जब हमारे घर डिमोलिश हो जाएंगे, चर्च डिमोलिश हो जाएगा, तो हम लोगों की लाइफ क्या होगी? तो मेरी फ्रेंड जो कि सोशल वर्कर है, तो उससे मुझे कहा मारिया तुम टेंशन नहीं लो, एक इनकलाब बर्पा होगा। तो मैंने कहा वो कैसे होगा? मैं उससे सवाल करी वो कैसे होगा? वो कह रही है वो ऐसे होगा कि जब हम लोग बदलेंगे। काउंसलर किस तरफ बैठे उससे मुझे ये बात भी कही मोटा सा अगर हम कार्टून, लोग अच्छा वो बदलेंगे बैठे तो शायद दूसरे भी बदल जाए। मैंने कहा ठीक है। तो फाइनली क्रिसमस गुजरा, 3 जनवरी 2021 हम लोगों ने प्रोटेस्ट प्लान किया कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। एक नई जिंदगी में कदम जब मैंने रखा, एक नई जिंदगी में पैर रखने से पहले एक रात पहले मैं उसको कह रही हूँ यार क्या होगा? लोग बाहर बातें कर रहे हैं कि ये लड़कियां होकर प्रोटेस्ट करने लगी हैं, क्या इनके घर वाले नहीं है जो इनको रोक रहे हैं? हमारी यहाँ तक कि हमारे दोस्तों ने भी हमें छोड़ दिया कि हमें हमारी फैमिली की तरफ से प्रेशर हो आया कि भाई ये लड़कियां नहीं सही, सुनीला और मारिया ये दोनों सही नहीं है, इनको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी है, ये खुद तो मरेंगी हमें भी मरवाएंगी। मैंने सुनीला को कहा अच्छा ऐसे कहा है लोगों ने? तो सुनीला कह रही हाँ ऐसे कहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जो भी हो कल हम लोगों ने प्रोटेस्ट लाजमी करना है। तो हम लोगों ने 3 जनवरी को प्रोटेस्ट किया ज़ियाउद्दीन चरंगी पर। ज़ियाउद्दीन चरंगी पे हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो हम लोग अपने इलाके में से बहुत से लोगों को निकालने में हम लोग कामयाब हो गए, कामयाब हुई हम दोनों। तो जब कामयाबी भी हासिल हुई एक तरफ से, लेकिन उसी रात को गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियों में कितने ही लोगों की FIRs काटी गई, जिनमें खवातीन भी थे, मर्द भी थे। तो अब नेक्स्ट डे बात हो रही है कि अब उन्होंने कहा है कि जिन लड़कियों ने प्रोटेस्ट प्लान की है अब उनकी गिरफ्तारी की बारी आ गई है। अच्छा, तो जबकि मेरे वालिद साहब भी पुलिस में, मेरे बड़े भाई भी पुलिस में, लेकिन मैं सुनीला को कह रही सुनीला यार बड़े भाई तो जूने सिंह गए हैं, तो अगर हम लोगों को अरेस्ट कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे? फिर भी ये दिल में डर है। सुनीला कहती मानी से इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो अब डरना नहीं, अब डट जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर हम डट गए। पुलिस आई, इलाके में हमारी काफी बहसबाजी हुई, लेकिन उन्होंने हमें अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट नहीं किया तो फिर सोलह जनवरी को खुर्रम भाई, मैडम अबीरा और फिजा से मुलाकात हुई हमारी। तो फिर मैं कहती हूँ कि जो एक इनकलाब 3 जनवरी को नहीं था बर्पा हुआ, तो मैं कहती थी शायद वो 16 जनवरी को एक असल सूरत में वो सामने आए। वो जद्दोजहद जिसका हमने हिस्सा बनना था वो 16 जनवरी को हमारे सामने आए। KBT ज्वाइन की, तो फिर ये बात आ गई कि ये लड़कियां होकर अब ये पार्टी ज्वाइन करेंगी, ये रोड पर खड़ी होंगी या ये गलियों में खड़ी होंगी या प्रोटेस्ट करेंगी। तो फिर एक बात आई, फिर मैंने एक अंकल के सामने बात रखी। मैंने कहा अंकल चलिए ठीक है हम लोग नहीं निकलते, हमारा मुआशरा है, हम कहते हैं हमारे मुआशरे में ये बात कही जाती है कि औरतों को पर्दे में रखा जाए। सही, ठीक है हम लोग पर्दे में रहेंगी, बशर्त ये कि आप लोग अपने घरों से निकले। अगर आप नहीं निकलेंगे तो मैं निकलूंगी। उन्होंने कहा बेटा ये क्या, ये तुम्हारी जिद है? मैंने कहा ये नहीं, ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरी जिद थी, किसी की भी जिद नहीं है। मैंने कहा हक के लिए खड़ा होना, यहाँ पे मैंने अपनी जिद के लिए नहीं खड़ा होना, हमने खाली औरतों के हक के लिए नहीं खड़ा होना। यहाँ पर बच्चे बुजुर्ग यहाँ पर सब आ जाते हैं। फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो ज़ियाउद्दीन
शायद हमारी हुकूमत सही होती, अगर हमारी सिंध हुकूमत सही होती, तो हम लोग आज खवातीन रोडों पर खड़ी ना होती या हम लोग गिरफ्तार ना होती। जिन औरतों के पूरे पूरे घर डिमोलिश हो गए, उनके लिए एक नई जगह पर जाकर सेटल होना बहुत मुश्किल, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा घर डिमोलिश हुआ। जब घर डिमोलिश हुआ तो हम लोग लियारी शिफ्ट हो गए। बड़े भाई पुलिस में है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो एक मर्द है। और हमारा माशरा भी यही कहता है कि भाई एक मर्द है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पाबंदियां सारी औरतों पर आकर खड़ी हो जाती है। कोई भी पाबंदी है आकर औरतों पर लग जाती है कि नहीं, अब एक नया आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जा रहा। यहाँ तक कि अगर एक लड़की घर में बीमार भी हो रही है तो माँ ये सोच रही है कि मैं इसको हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊँ, क्योंकि हमारा माशरा इस बात की हमें इजाजत नहीं देता कि एक अकेली औरत मर्द के बगैर घर से बाहर निकल जाए। सही है। घर डिमोलिश हुआ, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो गई, औरतें मुतासिर हो गई। घर में गैस नहीं है, औरत की टेंशन, घर में पानी नहीं है, औरत की टेंशन। मर्द की क्या रूटीन है? मैं ये बात नहीं कहूँगी कि मर्दों को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मर्दों को टेंशन है, उन्हें पता है कि उन्हें बाहर जाना है, कैसे कमा कर लाना है, ये मर्दों को पता है। लेकिन क्या मर्दों को इस बात का अंदाजा है कि औरतें घर में या बाहर जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो कैसे इन चीजों को फेस कर रही है? घर में गैस नहीं है, औरत की टेंशन है। घर में पानी नहीं है, वो भी औरत की टेंशन है। ठीक है, मर्द सुबह जा रहे, शाम को आ रहे, मर्द को खाना भी पका हुआ चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए, A to Z सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या कभी मर्द ने या किसी मुआशरे ने औरत को आकर पूछा है कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या आपको किसी टेंशन में तो नहीं है आप, या आपको अगर कोई टेंशन है तो आप हमें बताएं, हम उस बात को हल करेंगे? नहीं, मैंने आज तक हमारे मुआशरे में से किसी को नहीं देखा, किसी मर्द को नहीं देखा कि उनकर ये बात अपनी औरत से पूछे कि हाँ भाई तुम्हें किसी चीज की टेंशन तो नहीं, हम नई जगह पर सेटल हुए हैं। क्या हमारे मर्दों ने कभी ये बात पूछनी गवारा की है अपनी बेटियों को कि भाई हम नहीं बेटा, हम लोग नई जगह पर सेटल हुए, तो कॉलेज जाने में आपको कोई टेंशन तो नहीं है, या स्कूल जाने में आपको कोई टेंशन हुई हो, या यहाँ पे हॉस्पिटल करीब नहीं है तो आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है जो हमारी जात से मुमकिन हो सके? नहीं, ये माजरत के साथ ही किसी ने नहीं पूछा। मैं अपनी बात का एंड एक स्टोरी से करूंगी। पापा आ रहे ड्यूटी से थके हुए, बेटा आया, पापा अब मेरे साथ कह रहे, पापा ड्यूटी से थके आए, पापा कह रहे कि बेटा मैं आपके साथ थोड़ी देर तक खेलता हूँ। तो बेटा कह रहे नहीं पापा, आपने कल भी यही कहा था, आप अभी मेरे साथ खेले। तो पापा ने क्या किया, पापा के पास एक मैप पड़ा हुआ है, मैप को पकड़ा, फाड़ दिया, मैप को पकड़ के फाड़ा और बच्चे के हाथ में थमा दिया। बेटा कह रहा पापा ये क्या है, ये आपने मुझे क्या कहा है? मैं तो आपको कह रहा हूँ मेरे साथ खेलना, तो ये आपने मेरे हाथ में ये मैप फाड़ के पकड़ा दिया। तो पापा कह रहे बेटा जल्दी तुम इसको जोड़ कर लाओगे ना, तब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बेटा कह रहे पापा मेरे साथ शर्त रख रहे हैं? कह रहे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी सक्सेस देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कितना जीनियस है। अच्छा, अब पापा के माइंड में चल रहा है ठीक है मैं फाड़ा, मैंने इसको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, एक डेढ़ घंटे में ये आएगा, 3 घंटे तक मैं रेस्ट कर लूंगा। अब पापा सो गए हैं, बेटा गए मैप जोड़ने के लिए, तो बेटा आया, बेटा आके कह रहे 5 मिनट बाद। पापा उठे, पापा टेंशन क्या, बेटा मैंने आपको मैप दिया था शायद। तो बेटा कह रहे पापा मैंने तो मैप जोड़ दिया। पापा टेंशन में पड़ गए, मैप कैसे जोड़ दिया? इतना बड़ा मैप पूरी दुनिया को सुधारने की बात है एक हिसाब से, कि सेट करना है कि कौन सा मुल्क कहाँ पे, कौन सा शहर कहाँ पे, तुमने 5 मिनट भी नहीं लगाया, तुमने कर दिया। कह रहे पापा
दरअसल ना इसके पीछे ना एक अंकल की तस्वीर थी। मैंने ना उस अंकल को सीधा करना स्टार्ट किया तो वो मैं सीधा हो गया। अब इस बात से क्या हमें सीख मिलती है कि जब हम इंसान सीधे होंगे तो ये दुनिया सीधी हो जाएगी। तो जब दुनिया सीधी होगी तो हमारा मुआशरा सीधा होगा। तो फिर मैं बात करूंगी कि जब हमारा मुआशरा सीधा होगा ना तो शायद कोई भी औरत मुतासिर नहीं होगी। तो औरत क्या, मैं कहती हूँ कि कोई भी मुल्क जैसे गुजरांवाला और अंगीनाला ये केसीआर के साथ हुआ तो शायद ऐसे ना हो। फिर हमारी हुकूमत को भी पता होगा कि हाँ हमारा मुआशरा सीधा है, हमारे लोग सीधे हैं, इनको पता है हमने कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना। तो फिर सबको पता होगा कि हम लोग गलत नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि हम पहले अपने आप को सुधारें, फिर अपने मुआशरे को सुधारें। जब मुआशरे को सुधारेंगे तो ये दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। थैंक यू। शेर अली को जो काउंसलर पिया
कि अपने घर से वो क्यों नहीं, लेकिन रेंट में रहने वालों ने इस बात को फील किया और वो आए हमारे साथ जद्दोजहद की लड़ाई में उन्होंने शिरकत की और हमारा साथ दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट था। हमारे एहतजाज में तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। मीडिया ने उस वक्त एक कवरेज की कि जब बुलडोजर माफिया आ रहा था और फिर वो खबरें वो हेडलाइंस टीवी पे चली और ये सिलसिला और घर टूटने से बच गए। शुक्र है अल्लाह ताला का कि घर टूटने से बच गया, लेकिन मुझे पता है कभी ना कभी फिर ये सिलसिला शुरू होगा और हम रेडी हैं और हमेशा तैयार रहेंगे। जिस तरह ये बिल्डर माफिया तैयार रहती है ना, उस तरह हम भी अपने घर को बचाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया आबिद है और मैं गुजर आलम मुलासिम में से हूँ। सबसे पहले तो मैं केबीटी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, उसके बाद अपने आबिद भाई का कि उन लोगों की वजह से हमारे अंदर बहुत हिम्मत और ताकत आई है। आज अगर हम लोग इस जगह पर बैठे हैं, केबीटी और आबिद भाई की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने हमें शुरू से यही सिखाया कि कुछ भी हो जाए हिम्मत वो उन्होंने नहीं हारी। हालांकि हमारा पूरा मिसमार हो चुका है, मेरे बच्चे भी हैं, उनकी तारीफ भी मुतासिर हुई है, लेकिन मैंने अपने दिल से और अपने आप से एक ही वादा किया है कि मैंने हिम्मत को नहीं हारना। जब तक जिंदगी है, घर मिले ना मिले, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इनसे लड़ना है और डट के लड़ना है। और मैं अपनी दूसरी जो खवातीन हैं उनसे भी यही बोलूँगी कि आप हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ होगा। अगर आप में हिम्मत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि हमने बुलडोजर के आगे आकर बहुत एहतजाज भी किए हैं, अरेस्ट भी हुए हम लोग। मैं अपने बच्चों समेत अरेस्ट हुई हूँ। यहाँ तक कि बिलावल हाउस पे जब हम लोग अरेस्ट हुए तो मेरा बेटा 3 साल का है, उसका पीरियड भी कहीं मिस हो गया था। तो जब उसको वहाँ पर भूख लगी है तो उसने बोला कि मुझे मतलब दो कुछ खाने के लिए दो। ज़ाहिर को खाना तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इतना मेरे बेटे ने शोर मचाया, मैं भी मेरी बहन मारिया, हम लोगों ने भी शोर मचाया कि भाई हमारी क्या गलती है, हमारे घर तोड़ दिए गए, ये हमारी गलती है कि आप लोग हमें यहाँ तक अरेस्ट करके ले आए हो। अभी ये बच्चे इनका क्या कसूर है? तो उन्होंने ये बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो भी हो रहा है हुकूमत की वजह से हो रहा है। तो हमने यही बोला कि आप भी तो एक इंसान होने के नाते सोचे तो सही कि एक तो हम लोग बेघर हो गए, हमारी छतें छीनी गई, ऊपर से हमारे बच्चों के साथ ये सलूक हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपना एक टाइम पीरियड पूरा करके हमें जो वहाँ से छोड़ा। अभी आप देखें तो औरतें जो है वो इस टाइम बेपर्दा हो चुकी है, गुजर नाला हो या अरबी नाला हो, कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है, बेआसरा है। कहाँ जाए? यहाँ तक लोग हैं कि उनके पास रेंट देने को नहीं है। अक्सर हम लोगों के पास जा रहे हैं, हमें उनके चेहरे पे एक मायूसी नजर आ रही है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? ना तो हमारे पास किराए के घर के लिए पैसे, ना खाने के लिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों की तालीम के लिए भी नहीं। क्या करें हम लोग, कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो हम लोग एक ही बात बोलते हैं कि देखिए हमारा घर सबसे पहले जो वो मिसमार हुआ है। 10 महीने अभी हो गए हैं, अभी 11वां महीना हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी तक
ये खुर्रम भाई और जो फातिमा जी और लैला जब मेरे पास आई और मुझे मेरा आगे जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं बहुत खुशी महसूस हुई और मैंने सोचा कि वाकई में मेरी दोस्त बिल्कुल मेरे अच्छे के लिए कह रही है। बहुत उन्होंने समझाया मुझे इस माशरे के बारे में कि आपने इस माशरे से लड़ना है और मुझे काफ़ी समझाती है। और एक बात और एक बात ये कहूँगी कि पहले दिन जब मेरा घर पहुँचा टूटने वाला था उस दौरान भी मेरा अपना एक घर भी टूटा है। मैं हाउस वाइफ हूँ, जो मेरा अपना घर का भी टूटा है जो मैं बहुत हुआ है। तो उन दौरान मैंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सी मुश्किलात के सामने के मोहल्ले जाकर किया, अपने घर वालों से भी बहुत सी बातें सुनने को मिली मुझे, तो जहाँ तक कि मैं बाहर नहीं कर सकती थी। ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए लोगों के जो मुझे बयान नहीं कर सकते आप लोगों के सामने, जो मेरी हकीकत की जिंदगी है। पर फिर भी मैंने सोचा है कि मैंने आगे निकलना, कुछ करना है, कुछ अपना नाम देना है, इस गुजरना में लोगों को कुछ बताना है और कुछ लेडीज़ों को भी बाहर निकालना है। जो ये जिंदगी जैसे मैं जी रही हूँ उसी की आप लोग भी ना जी, हिम्मत पैदा करें। क्योंकि मुझे भी पता है कि कुछ जैसी भी औरतें होंगी जो उनके साथ भी यही कुछ हुआ, वही माशरा जो है जो लोग वो जबान तो लोग रख सकते नहीं है, पर फिर भी अपने अंदर एक हिम्मत जज्बा वो पैदा करें ताकि जो हम जैसे जो हिम्मत आए। पर मैंने सोचा कि जिस दिन मेरा घर टूटने के KMC वाले आए तो उसी टाइम मुझे इन लोगों ने खटखटाया दरवाज़ा और उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलिए। मैंने कहा क्यों? तो निकलिए आप, नहीं तो वरना हम आपको निकालेंगे और सामान समेत आपके घर में धोएंगे। तो मैंने कहा ना मुझे कोई आप लोगों ने चेक आइडिया दी, आप लोगों ने ना कोई मुझे चेक मिला ना मुझे रेंट मिला, मैं जाऊँगी कहाँ? देखिए वो मुझे हमें नहीं पता, आप निकले बस। पर आपने कहा, मैंने कहा कि मुझे 1 घंटा या 1 दिन का मोहलत चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको 1 घंटे हम 10 मिनट नहीं देंगे आपको, आप निकले बाहर। जब मैं अपने घर के लिए खड़ी हुई, सामने लड़ने के लिए खड़ी हुई, तो इतनी बुरी तरीके से उन्होंने इतनी बदतमीजी करी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीजी करी। उन लोगों ने फौरन ही अरेस्ट किया मुझे, उसके बाद मुझे अरेस्ट करके और अरेस्ट करने के बाद पीछे से मेरा घर तोड़ दिया और एक बार नहीं मुझे बार अरेस्ट किया, जाती के दौरान वैसे और बिलावल हाउस मुझे बार अरेस्ट किया। और बाकी उसके अलावा भी कहूँगी कि आप लोग हिम्मत करें, जैसे मैं लड़ रही थी जैसे मैं हिम्मत कर रही थी। ये माशरा तो नहीं ऐसी जो माशरा को अल्फाज निकालते रहेंगे, पर हम भी जो एक हिम्मत ना हारें। तो ज़ारा आपसे बात की थी कि जब औरतें सियासी काम करती हैं तो फिर लोग बहुत बातें करते हैं और आपने बहुत फेस किया, तो आप इससे डील कैसे करते हैं? तो अगर आप भी इससे बात कर लें या फिर कोई और इससे बात करना चाहे तो वो कर सकते हैं। पर हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक एग्जाम्पल है, आपने सियासी काम किया, आपने AWP ज्वाइन की, आपकी तासीरी कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट है और एक बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट पोजीशन है। तो जब लोग बातें करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैंने कुछ पल में ये बातें सोची थी, तो मेरी आंखों से आंसू भी आए और मैं रोई भी बहुत हूँ। पर मुझे मेरे अंदर एक हिम्मत आई, जहाँ मेरी पिज्जा दोस्त ने और जहाँ मुझे लेना ने बहुत समझाया कि तुम्हें ये सामना करना है और सामना करके ही आगे बढ़ना है। आज तुम सामना करोगी, आज तुम आगे बढ़ोगी, शायद कुछ लोग जो औरतें हैं शायद तुम्हें देखकर वो भी मिले, तुम जैसी हिम्मत पैदा तुमसे पैदा हिम्मत पैदा हो जाए। और जैसे कि अभी क्या वो कैफे प्याला में औरत को DC ने ऐसी ने जो थप्पड़ मारने की धमकी दी, वो भी तो औरत निकली है ना, देखकर हिम्मत पैदा की। तो मैं चाहती हूँ जब वो धमकी उनको भी दी गई है, धमकी सबको भी मिली, हम जैसे जितनी भी लड़की हमें भी धमकी दी, पर हम हिम्मत करके निकल रहे हैं, तो बाकी तो मैं कहूँगी कि सारी हिम्मत करें तो बहुत बेहतर है। हम करके हम जो औरतों के लिए हम औरतों के साथ उसके लिए बेहतर है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं अवंती टाउन से अवंती टाउन में चाहती हूँ। हमारे से अरसलान, मकबूल, वसीम, बाकी जितने भी हैं उन लोगों के हवाले से हम लोग यहाँ पे हैं। और इन लोग नहीं होते तो यकीन मानिए हम लोग का कोई नहीं। जब भी कोई काम किए उन लोगों ने हमारे सामने खड़े हुए और हमें हिम्मत दिए, बहुत ही हिम्मत दिया उन्होंने। अरसलान, मकबूल की बहुत बहुत शुक्रिया। जो बेचारे लोगों ने उन्होंने अपने कंधे से लेकर आया, उन्हें कोई फायदा नहीं किसी चीज़ से, लेकिन उन लोगों ने इंसानियत के नाते बहुत ही हम लोगों की काम किया है। और मैं उसके हवाले से आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोग उनके साथ दें हमेशा। मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी हैं लेडीज और जेंट्स सब मिलकर उनके साथ दें, ताकि उन्हें खुशी इस बात की हो कि चलो हमारे साथ तो लोग हैं। कुछ आप तो नहीं दे सकते, कम से कम इतनी तो है कि उनके साथ हो। बात ये है कि जो हम लोग हमारे घर में छोड़े हैं, हम लोग कोई मतलब कब्जा माफिया नहीं थे। हम लोग उस घर को खरीदे नाले के पास कि बरसों से 40 साल से लीज मकान का हमारा, और उसको इस तरह से तोड़ा गया है कि इस तरह से जो हम लोग दोबारा नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये हिम्मत तो होना चाहिए इंसान में, ताकि अपनी हिम्मत जारी रखें और हर फैसले में उनकी साथ मैं भी गुजर नाले में रहती हूँ, वहाँ मेरा घर पूरा टूट गया है। और तोड़ने जिन दिन आए थे, समझिए पहले चक्कर में तो जबरदस्त सामान भी हमें निकालने नहीं देते, अचानक से आए और तोड़ने लगे। जब हमने रोका तो लेडीज पुलिस ने तो हाथ उठाया ही है, वो तो छोड़ दें लेडीजों की बात, सही है। जो मर्द है पुलिस वाले भी नहीं थे, जो इनकी ऑफिसर है उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। इस सिलसिले में काफी आगे तक हम गए भी, केस वगैरह भी किया है, पर क्या कहीं से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अब देखें क्या होता है, क्या मतलब पहुंच गए खुरम भाई, आबिद भाई, मुनीर भाई, लोगों के जरिए से, क्योंकि हमें इतना पता नहीं, सीधे लोग हैं तभी हम लोग मुझे नाला में रहते हैं। अगर पढ़े लिखे होते अच्छी जगह पे रहते ना, गरीब है इसलिए सब वो करके चले जाते हैं और हमारे सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो पहले हमने फ्लावर हाउस गए, जितना इन्होंने प्रोटोकॉल देके हमें यानी हमारे घर तक खाने से पहुंचाया, उतना ही अगर ये लोग किसी अच्छे काम में लगा देना तो दहशत गर्द तो पैदा ही ना हो। बिल्कुल हमें किसी रास्ते पे रोकने नहीं दिया। बस वाले की 2 बाइक आगे, 2 बाइक पीछे, 2 वैन साइड से, मतलब ऐसे हम दहशतगर्द है। दहशतगर्द भी ऐसे नहीं होते भाई। अगर इतना ही वो करना है कि हम लोग क्या लेके गए थे, एहतजाज करने गए थे ना फ्लावर हाउस, ना हमारे हाथ में कोई डंडा था, ना हमारे हाथ में कुछ था। हम तो अपना फरियाद सुनाने के लिए गए थे फ्लावर हाउस से। हमें वहां से शायद सीन गवर्नमेंट से कोई इंसाफ मिलेगा। उन्होंने ये इंसाफ दिया कि इनको गिरफ्तार करो और टाइम खत्म होते तक इनको नहीं निकलने दो, और उसके बाद इनको अपने घर पे छोड़ना, वरना तो तुम लोगों की तो नौकरी है पुलिस वालों को। अब दायित्व तो वो बेचारे तो मजबूर है, हुकूम की गुलाम, गवर्नमेंट जॉब जो करेगा वो गुलामी हो जाए। अब उन्होंने हमें इस तरीके से इज्जत से मतलब शाम में घर पहुंचाया, हमें कहीं उतरने नहीं दिया उन्होंने। जब हम कहीं कोई बम ना धमाका करते, ऐसे लग रहा था कोई बम लेके गए हैं या कोई ऐसी चीज लेके गए, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता क्या क्या चीजें होती है। हमारे हाथ में डंडा भी नहीं था, हम सब झंडे खींच के ले गए और पकड़ने थाने में बंद कर दिया। अगर यही काम ये लोग दहशतगर्दों को पकड़ने में लगा दें तो क्या बात है, पूरा इलाका साफ सही हो जाएगा।
खुदारा सामने आए, ऊपर अल्लाह के अलावा हमें अब मुझे तो किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि शुरू से एंड तक यानी कि मर्दों से बेटी मर्द ये ना कि जो ऑफिसर थे बशीर सिद्दीकी के चमचे जो बैठ के गवर्नमेंट ऑफिसर, नाम नहीं पता मुझे असल में, नाम पता होता तो मैं नाम ले लेती है। वो बशीर सिद्दीकी के नाम भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल में देखती हूँ, क्योंकि मीडिया वाले बात नहीं है, मीडिया वाले कैसे आएंगे, मीडिया वाले कैसे आएंगे, वो तो गवर्नमेंट वालों के साथ में आके जहाँ वो बोले बिलावल की अम्मी की बस्ती हो चाहे बिलावल की अपनी की शादी का हो, वहाँ पहुँच जाते हैं। गुज्जर नालों वाली बात कोई या कोई ऑडियंस से कमेंट करना चाहेगा? हमारे से ही नहीं पहुँचा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मकान छोड़े हुए हैं तकरीबन कुछ 40 साल पुराने के लिए लीज मकान थे और उनको तोड़ दिया गया। उनमें किस इदारे में जाकर अपनी ओरिजिनल मकान की फाइल में भी नहीं पहुँचा, लेकिन बावजूद उन तमाम इदारों में किसी ने भी सबने एक ही जवाब दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं तो हम मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते, ना हम कुछ कर सकते। लेकिन एक हफ्ता पहले नस्ला टावर के नाम से बिल्डिंग है कराची में, जहाँ के फ्लैट्स जो है वो 3 और 4 करोड़ रुपए के मालियत थे। जब उनको तोड़ने की बारी आई तो हमारे कराची के जितने भी सियासी तंजीमें हैं वो सब लोग आगे खड़े हो गए कि भाई हम देखते हैं कि कौन नस्ला टावर बना रहा है और इन मुतासरीन को जो है सबसे पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद इनके मकान तोड़े जाए। यानी 4 करोड़ रुपए वाला जो फ्लैट है उसके लिए ये तमाम लोग एक जगह पर जमा हो गए। आप किसी भी तंजीम को ले लें, पीपल्स पार्टी होगी, पहला कौमी मूवमेंट होगी, हाफिज रहमान साहब हो गए, जमात इस्लामी का सदर, मैं तो उनसे मिलकर आया, लेकिन उन्होंने सिर्फ ज़बानी कलामी बात की है, किसी ने कोई साथ नहीं किया, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहा। ये 4000 मकान टूटे उस वक्त किसी को पता नहीं था एक पर क्या बीत रही है, लेकिन ये 40 फ्लैट जिन पर सिर्फ अभी मार्किंग भी नहीं हुई, उसके लिए इनके पेट में कितना दर्द हो गया है कि 7 लाख। तो मैं इन सबसे यही गुजारिश करूंगा कि भाई खुदा के लिए आपके जमीन बड़े देर के बाद जा गए हैं 40 फ्लैटों के लिए, जिस वक्त ये 4000 मकान मुनाजिम किए गए। हमारे ये 2 मंजिला मकान जिसके पेपर लेके मैं मुराद अली शाह को मेरी ये पेपर भिजवाए, चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेपर भिजवाए, जमात इस्लामी के सदर हाफिज रहमान को दिए मैंने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर में मैं गया, उन तमाम लोगों को मैंने ये तमाम चीजें खुद करवाई। जीवन ये डीसी सेक्रेटरी मोहम्मद
धारे जो और उसकी टीम के अर्थात जिन्होंने हमारे ये मकान को ढाया है, इनके पास मैं गया हूँ, उनसे फरियाद की है, लेकिन फिर कोई भी लीज मकान के लिए भी खड़े नहीं हुए। लेकिन आज जो ये नस्ला टावर है या इमरान खान जो हमारा वज़ीर आज़म है, इसका बनी वाला है, उसके लिए जो है ये इन लोगों की जाने बाकी है। और कोई आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के आला अहदेदार ने जरा ऑर्डर तो निकाले इसके लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए, इमरान खान के बनीवाला के लिए, उससे ज्यादा पेपर मजबूत मेरे थे, लेकिन मेरे मकान को तोड़ दिया गया, इसलिए कि हम लोग जो है मुतासिर ने गुजर डाल हर तन पर खौफ के पहले, हर आंसू पर पाबंदी, ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन में। जुल्म भी हो और अमन भी हो, जुल्म भी हो और अमन भी रहे, तुम ही बताओ क्या ये मुमकिन है? हर धरती पर खौफ के पहले, हर आंसू पर पाबंदी, ये जीवन भी क्या जीवन है, आग लगे इस जीवन। थैंक यू सो मच। हम लोग बस एक और सवाल लेंगे, बस ये तो और ये बहुत जरूरी कमेंट था, बट क्वेश्चन बस पैनल से रिलेटेड रखें। अभी सब कुछ सुन रहे हैं, हमारा मुद्दा ये है, जब चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया कि मैं हुक्म दे रहा हूँ कि जितने गुजर नाले के मुतासरीन हैं इनको चेक दो, तो वो चेक किराए की मामले काउंट किए गए, जितने लोगों को मिले, 10 को मिले या 10,000 को मिले, जो भी मिले, उनके पीछे तारीख लगी हुई है, 4 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च को भी। उनका 6 महीने बाद उनको सही है उनको देना, वो जिन्होंने चेक मिल गए लड़की है उनको मिल गए ये चेक उन्होंने ले लिए और तेरे मेरे की मदद से वो किराया देने लगे। आज उन चेकों में लेने के बाद भी 3-3 महीने 2-2 महीने ऊपर हो गए, बाद में क्लेम कर रहा है कि प्लीज लोग गुणवत्ता देना या है को लिखने के लिए दिया और चीफ जस्टिस ने कहा था क्योंकि उनका हवाला दिया कि 6 महीने के बाद वो दूसरा चेक देने के हवाला चाहे तो आपको पैसे मिल जाएगी, वो अभी तक नहीं मिल रहे, वो पैसे अभी तक नहीं दिए जा रहे। नंबर 2, जो तोड़फोड़ हुई सॉरी मैं काटना नहीं चाहिए, मगर अगर हम अभी औरतों के हुकूक के ऊपर बात कर रहे हैं और टाइम बहुत कम रह गया है, तो अभी इसके बाद गुजरातवाला में पैनल होगा तो उसमें आप प्लीज जरूर ये बात रेज करेगा, पर अभी किसी के पास क्वेश्चन है जो पैनल से रिलेटेड है? जी आई एम सो सॉरी। जी मेरा सवाल है वो तारा बाकी और सोनिया, क्योंकि मैं उनकी मुताबिक में से भी और नीचे मैंने देखा सवाल मेरा थोड़ा सा ये है, जैसे आप 4-5-6 दिन की आगे रखी और आपने अरेस्ट किए, उसमें आप अरेस्ट भी हुई, आपकी अरेस्ट हुई और आपकी अरेस्ट हुई, तो इस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ एक का खवातीन की गुजरात में या औरत में रिजेक्ट नहीं किया, मुझे दिल नहीं है, लेकिन आपके अलावा तो बाकी खवातीन ने क्या उनका मोटिवेट नहीं कर सकी, आपका मैसेज कहाँ तक नहीं पहुँच रखा, तो उसकी क्या रीजन थी? वो बाकी खवातीन नहीं है। सर आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मुआशरा, अब शायद हम 3-4 ने भी मुआशरे को देखा या हमें मुआशरे की कोई वो परवाह नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर औरतें देखती हैं अपने मुआशरे को और अपने घर में जो मर्दों का प्रेशर बिल्ड है औरतों के ऊपर, वो सिर्फ उस प्रेशर की वजह से नहीं निकलती। ये बात नहीं है कि किसी औरत का दिल नहीं करता कि वो अपने हक पे बात करे, हर औरत का दिल करता है कि वो अपने हक पे बात करे, लेकिन बात फिर हमारे मुआशरे पे आ जाती है कि हमारे मुआशरे ने औरत को यहाँ तक कमजोर कर दिया है
औरतों के लिए। तो अगर कोई इस पर बात करना चाहे। जब हमारी जद्दोजहद चल रही थी उस दौरान तो जो कुछ हुआ मैंने आप सबको बताया, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर थोड़े अरसे में फिर जब बुलडोजर माफिया और नोटिस लगाने के लिए आ रहे थे लोग, तो हमारे एरिया की जो कमेटी बनी हुई थी मर्दों की, वो मर्द मुझे बुलाने के लिए आ रहे थे कि भाई आप निकले, औरतों को बुलाएं, औरतों को बोले। मतलब पीछे जो कुछ हुआ ना उसका 70% हमें मिला उसका रिजल्ट, कि कुछ मर्द जो कह रहे थे वही मर्द ये लोग जा रहे हैं, ये क्या कर बचा रहे हैं। हम जब जाते थे एहतजाज के लिए तो वो कहते थे हाँ ये लोग जा रहे हैं, ये क्या कर बचा देंगे। लेकिन अब फिर मुझे इसका रिजल्ट ये मिला कि वही मर्द हमारे दरवाजों पर आकर हमें कह रहे हैं कि आप निकले, औरतों को बुलाएं, औरतों को जमा करें। जो मर्दों की कमेटी बनी हुई थी वही मर्द कह रहे हैं आकर कि आप औरतों को निकालें, मसला फिर हो गया, फिर तंग करने वाले आ गए। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ को फिर छोड़ा नहीं हमने इसे कंटिन्यू रखा हुआ है। अब भी हमने अपनी एक कमेटी बना ली है, व्हाट्सएप पर सभी हैं, सबके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया पर सब कनेक्ट हैं। तो हमने ये चीज़ की कि हमने कैंपेन की, हर घर से एक लेडी का नंबर दिया व्हाट्सएप और उसका ग्रुप बना लिया। अभी हम कॉन्टैक्ट में हैं सबके साथ, कुछ भी एक्टिविटीज होती है किसी भी इलाके में होती है, कोई भी मसला होता है इस चीज़ के बारे में तो बाखबर सभी रहते हैं, सबके पास वो मैसेज कन्वर्ट और फॉरवर्ड हो जाता है और सब एक दूसरे के साथ अटैच है। अब कभी भी कुछ होता है तो हम लोग एक दूसरे को इंटरनेट के जरिए बुला लेते हैं। अगर कोई नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं